दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बंध व आणविक संरचना द्विगुत आगुड़ देखेंगे। दो सिरों वाला अक्ष के परितः दो सिरों का अक्ष के परितः घूमना द्विगुत आगुड़ कहलाता है। द्विगुत का मतलब होता है दो सिरे, आगुड़ का मतलब होता है अक्ष के परितः घूमना। आज का टॉपिक है द्विगुत आगुड़। अब देखेंगे हम लोग द्विगुत आगुड़ क्या होता है। द्विगुत आगुड़ किसी दो भिन्न भिन्न आवेशों के सिरों वाली वस्तु या पदार्थ का अक्ष के परितः घूमना द्विगुत आगुड़ कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि कोई पदार्थ है उस पर भिन्न भिन्न आवेश हो और वह अक्ष के परितः घूम रही हो, उसे द्विगुत आगुड़ कहते हैं। द्विगुत आगुड़ प्लस क्यू माइनस क्यू मतलब प्लस का आवेश और धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, इसको नेट आवेश भी कहते हैं। इसको प्लस आवेश और ऋण आवेश को नेट आवेश कहते हैं। और ए से बी बीच की जो दूरी है उसको डी मतलब दूरी कहते हैं। द्विगुत आगुड़ को म्यू से दर्शाया जाता है। इसका म्यू बराबर होता है आवेश गुणे दूरी। आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं और दूरी को डी से। प्लस क्यू माइनस क्यू। म्यू का मात्रक क्या होता है? तो ESU इंटू सेंटीमीटर। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। आइए अब यू का मात्रक देखते हैं हम लोग। किसी यौगिक या पदार्थ का द्विगुत आगुड़ उसके सिरों पर उपस्थित आवेश व उसके बीच की दूरी का गुणनफल होता है। जैसे कोई यौगिक है या पदार्थ है, उसका हम लोगों का द्विगुत आगुड़ निकालना है तो हम लोगों को क्या करना है, उसका आवेश और उसके बीच की दूरी का गुणनफल कर देना होगा। आवेश व उसके बीच की दूरी का गुणनफल कर देंगे तो हम लोगों को द्विगुत आगुड़ मिल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे द्विगुत आगुड़ का निर्धारण कैसे होता है। द्विगुत आगुड़ का निर्धारण करने के लिए यदि यौगिक के केंद्र वाले परमाणु पर लोन पेयर आते हैं तो द्विगुत आगुड़ शून्य नहीं होगा। यदि लोन पेयर आते हैं तो द्विगुत आगुड़ शून्य नहीं होगा। यदि लोन पेयर नहीं होते हैं तो म्यू बराबर 0। जैसे अब यहाँ पे देखेंगे इसको, जैसे CO2 यहाँ पे 2 है तो म्यू बराबर 0। यदि लोन पेयर नहीं होते तो यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे म्यू बराबर 0। अब हम लोग देखेंगे द्विगुत आगुड़, इसको म्यू कहते हैं। द्विगुत आगुड़ म्यू बराबर 0। जहाँ म्यू बराबर 0 हो, जहाँ म्यू बराबर नहीं 0 हो। 0 किस में होता है? म्यू बराबर, यानी कि लोन पेयर शून्य। इसमें लोन पेयर होंगे इसमें लोन पेयर होंगे यानी कि संख्या में होंगे। इसमें लोन पेयर 0 होगा। जैसे कि इसमें लोन पेयर होंगे, इसमें लोन पेयर नहीं होंगे। जैसे CO2 BeCl2 BCl3 CH4 PCl5 H2O NH3 द्विगुत आगुड़, इसमें U बराबर 0 नहीं होगा। इसमें लोन पेयर नहीं होते हैं, इसको काट दीजिए। इसमें लोन पेयर नहीं होते हैं, इसमें लोन पेयर होते हैं। CO2 BeCl2 BCl3 ये तो आप सबको हो ही गया, देख लीजिएगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं। B5 यहाँ पे 3 आ गया। आइए देखते हैं यहाँ पे जैसे BCl3 है, BCl3 तो B बीच में हो गया Cl3 हो गया तो B
BCl3 का हो गया, यहाँ पे BSL3 तीनों आरी आगे हो जाएगा, CH4 C बीच में, और ये सब कोने कोने हो जाएंगे 4 ठो। अनुप्रयोग, इसका कब उपयोग किया जाता है? अनुप्रयोग, वे अणु जिनके यानी कि म्यू बराबर 0 होता है वो सममित होते हैं, जैसे कि CH4 CO2 BCl3। ये सब क्या है? वे अणु जिनके इनके म्यू शून्य होते हैं। देखिए जो एग्जाम्पल पहले भी दिखा थे वो सब के शून्य थे। वे अणु या यौगिक जिनका द्विगुण अगुण शून्य नहीं होता वो जल में आसानी से घोले जा सकते हैं। जिनका ये सबको CH4 कार्बन डाइऑक्साइड BCl3 को, जैसे कि इन सब का म्यू शून्य होता है, ये सब आसानी से नहीं घुलते हैं। जिनका शून्य होता है वो घुल जाते हैं। NH3 को H2O में, जैसे NH3 है इसको हम लोग जल में घोल सकते हैं। निम्न में से किसका द्विगुण अगुण शून्य होगा? तब इसमें CO2 का होगा शून्य।